हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर हम कवर कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स को। और अभी तक हम इस चैप्टर में 3 वीडियो को अब तक अपलोड कर चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में आपको आर्थ्रोपोडा तक पढ़ा दिया था, ठीक है ना। फाइलम आर्थ्रोपोडा हमने कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 और इस वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट्स को कंप्लीट करेंगे। फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम हेमिकोर्डेटा, ये 3 फाइलम आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसके बाद हमारा इनवर्टिब्रेट्स वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कोर्डेट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को फाइलम मोलस्का के साथ। तो देखिए फाइलम मोलस्का, तो फाइलम मोलस्का जो होता है सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने आर्थ्रोपोडा के बारे में देखा था कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम ग्रुप के अंदर। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है तो आप क्या बता दोगे? मोलस्का, ठीक है। मोलस्का के अंदर एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। और एक्वाटिक के अंदर आपको मैराइन भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर वाले भी मिलेंगे। मैराइन मतलब जो समुद्र में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर जो लेक्स में है ना, नदियों में, तालाबों में जो मिलते हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स होंगे आपके। अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब इनको किसी एक ही प्लेन से अगर हम काटे तो ये 2 इक्वल हाफ में, लेफ्ट और राइट हाफ में इनकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल ये होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? 3 जर्म लेयर होती है इनके अंदर। सिलोमेट का मतलब सिलोम प्रेजेंट है इनके पास, तो सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी कवर्ड होती है बच्चों कैलकेरियस सेल। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है कैल्शियम की, कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है इनकी बॉडी। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, उस डायग्राम की हेल्प से हम मोलस्का को बहुत इजीली समझ पाएंगे, ठीक है ना। इनके पास अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हमने एनिलिडा में पढ़ा था ना, फाइलम एनिलिडा में, तो एनिलिडा के अंदर सेगमेंट्स पाए जाते थे। यहाँ पर कोई सेगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, हेड में, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में, ठीक है ना। 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी को डिवाइड कर दिया गया है, हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में। और विसरल हम्प के ऊपर एक कैविटी प्रेजेंट, विसरल हम्प के ऊपर क्या होता है? एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर की एक स्किन प्रेजेंट होती है, जिसको मेंटल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं, अगला एक डायग्राम देख लीजिए। देखो इस तरीके से एक रफ डायग्राम को बनाया गया है मोलस्का को समझने के लिए। तो इस डायग्राम में आप क्या समझोगे? देखो यहाँ पर हेड है, आगे की तरफ ये हेड है, तो इसकी बॉडी हेड में, मस्कुलर फीट में, यहाँ पर ये फीट भी बना के दिखा दिए हैं रफली। और ऊपर ये जो उठा हुआ उभार आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है विसरल हम्प, ठीक। तो इसकी बॉडी को हेड में, मस्कुलर फुट में, ठीक है ना, ये फुट है, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइडेड किया गया है। अब इस विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर, देखो ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाई है, ठीक है ना, एक लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? मेंटल कहते हैं। और विसरल हम्प और मेंटल के बीच की जो एक कैविटी है, जिसको मैंने एमसी लिखा है शॉर्ट में, ये कहलाती है मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। और जो इनके गिल्स होते हैं फेदर लाइक होते हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और गिल्स का फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीशन करना और रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे याद रखना। कहाँ पर पाए जाते हैं फेदर लाइक गिल्स? मेंटल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और गिल्स का यहाँ पर काम क्या है? एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन करना। और इनकी पूरी बॉडी देखो कवर्ड रहती है, मैंने कवर भी कर दिया इसको, तो कैलकेरियस सेल से इनकी बॉडी कवर्ड रहती है, ठीक। अब यहाँ पर देखो जो हेड रीजन है, हेड रीजन पर 2 सेंसरी टेंटेकल प्रेजेंट है।
सेंसरी टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं मोलस्का के अंदर हेड रीजन पर। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनके माउथ में एक ऑर्गन पाया जाता है यहाँ पे रेडुला, जिसका नाम है, इनके माउथ में क्या पाया जाता है, रेडुला। और रेडुला को क्या लिखा है ब्रैकेट में, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है ना, ये पूछ सकता है इसी लैंग्वेज में। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन का किसको कहते हैं, रेडुला को। और रेडुला कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेडुला प्रेजेंट होता है माउथ में, ठीक। तो एक बार और देख लो, इनकी बॉडी हेड में, मस्कुलर फुट में और विसरल हम्प में डिवाइडेड की गई है। विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर ऑफ स्किन चढ़ी रहती है जिसको मेंटल कहते हैं। मेंटल और विसरल हम्प के बीच का जो स्पेस है, कैविटी है, उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। और उस मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स का काम एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन करना होता है। इनकी बॉडी कैल्केरियस सेल से कवर्ड रहती है, ठीक है ना। हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं और माउथ के अंदर रेडुला प्रेजेंट होता है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, ठीक। तो देखो क्या लिखा अगले पॉइंट में, जो स्पेस होता है बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, विसरल हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। और मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है। और गिल्स का भी मैंने काम बताया क्या होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करना इनका फंक्शन होता है। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल, ये भी हम डायग्राम में भी देख चुके हैं। हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं। और द माउथ कंटेन द फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, फीडिंग के लिए, है ना, माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दे आर यूजुअली डाइसियस, ये एनिमल डाइसियस होते हैं, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। और इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक। उसके बाद आपको एग्जांपल्स याद करने हैं। तो एग्जांपल जैसे कि पहला देखो एग्जांपल है पाइला, और पाइला का नाम होता है एप्पल स्नेल। दूसरा एग्जांपल है पिंक टेडा, इसका नाम होता है पियर्ड ओएस्टर। तीसरा है सीपिया, कटल फिश का नाम होता है लोलिगो, स्क्वायर्ड भी कहते हैं इसको। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। एप्लाइसिया, एप्लाइसिया को कहते हैं सी हेयर। डेंटेलियम, डेंटेलियम को बोलते हैं टस्क सेल। और चीटोप्ल्यूरा, इसको कहते हैं चीटोन, काइटोन बोल सकते हो, ठीक है, चीटोप्ल्यूरा। इसको आप याद करने की ट्रिक भी समझ सकते हो, ट्रिक से भी याद कर सकते हो इनके एग्जांपल्स को। तो ट्रिक ये है, प्लीज लोड द सीक्रेट ऑफ पीसी, प्लीज लोड द सीक्रेट ऑफ पीसी। आप ये ट्रिक याद कर सकते हो मोलस्का के एग्जाम्पल को याद करने के लिए। तो आप प्लीज का पीस उठा लो और पी से याद कर लेना पाइला। लोड से, एल से याद करना है आपको लोलिगो। ओ से आपको याद कर लेना है ऑक्टोपस। ए से तुमको याद कर लेना है एप्लाइसिया। डी से तुमको याद करना है डेंटेलियम। और एस से तुमको याद करना है सीपिया। पी से तुमको याद करना है पिंक टेडा। और सी से तुमको याद करना है चीटोप्ल्यूरा, ठीक है। तो ये हमारा मोलस्का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा पर। तो देखो इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, इनका एंडोस्केलेटन जो है, इकाइनोडर्मेटा का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकैरियस ओसिकल्स का बना होता है। कैलकैरियस का मतलब क्या है, कैल्शियम। और ओसिकल किसके लिए वर्ड आता है, बोन्स के लिए आता है, मतलब जो इनकी बोन्स है वो कैल्शियम से बनी हुई है। एंडोस्केलेटन बोनी होता है इनका, कैल्शियम का बना हुआ है। एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो मीनिंग है वो होता है तुम्हारा स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स होते हैं ये। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पाइनी, मतलब ये कांटेदार होती है इनकी बॉडी। ऑल आर मैराइन, ये सभी कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, समुद्र में मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इनके अंदर। और ये इंपॉर्टेंट बात है जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखी है यहाँ पर, कि जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। एडल्ट इकाइनोडर्म्स के अंदर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन जो लार्वा होता है इकाइनोडर्मेटा का,
उसके अंदर आपको बाइलेटरली सिमेट्रिकल वो होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है लार्वा के अंदर। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर होगी और सिलोम प्रेजेंट है तो सिलोमेट हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीट पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, दो ओपनिंग होगी, एक माउथ एक एनस। अब इनका माउथ कहां पर प्रेजेंट होता है, माउथ लोअर साइड प्रेजेंट होता है। लोअर साइड का मतलब वेंट्रल, ठीक है ना, वेंट्रल साइड इनका माउथ प्रेजेंट होता है। और एनस कहां पर होता है, अपर साइड होता है। अपर साइड को बोल देते हैं डोर्सल, ठीक है ना, लोअर साइड को बोल देते हैं वेंट्रल। तो माउथ प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा का वेंट्रल साइड और एनस प्रेजेंट होता है अपर साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो इनका मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर है, मतलब जो एक डिफरेंट स्पेशल फीचर है, यूनिक फीचर इनका, वो क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्मेट्स के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ये लोकोमोशन कर सकते हैं, ये अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। और इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता क्योंकि ये अपना जो बॉडी का वेस्ट होता है वो उस वाटर के थ्रू ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग फीमेल अलग होता है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल करते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल करते हैं। और इनका डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, और इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। डेवलपमेंट इकाइनोडर्मेटा में कैसा होता है, इनडायरेक्ट और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की हम बात कर ले तो एग्जांपल्स में इसका 5 एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, आपको यही याद करने हैं। एस्ट्रियास स्टारफिश का नाम होता है, इकाइनस सी अर्चिन को बोलते हैं इकाइनस, एंटीडोन सी लिली को बोलते हैं, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ओपाइरा ब्रिटल स्टार। तो इनको याद करने के लिए भी आप ट्रिक का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक है CEO ऑफ अमेरिकन आर्मी, ठीक है ना, CEO ऑफ अमेरिकन आर्मी। तो सी से क्या याद कर लोगे आप, सी से याद हो सकता है कुकुमेरिया, ई से क्या याद करोगे इकाइनस, ओ से क्या याद करोगे ओफाइरा, ए से क्या याद कर लोगे एस्ट्रियास, फिर ए से क्या याद कर लोगे एंटीडोन, ठीक है ना। CEO ऑफ अमेरिकन आर्मी, एस्ट्रियास, इकाइनस, एंटीडोन, कुकुमेरिया, ओफाइरा। तो यहां पर आपका ना इकाइनोडर्मेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम हेमिकोर्डेटा की ओर, ठीक है ना। तो फाइलम हेमिकोर्डेटा, देखो जो स्टार्टिंग में अगर हम पहली बात करें तो हेमिकोर्डेटा, जो फाइलम हेमिकोर्डेटा है, इसको कोर्डेट्स के अंदर रखा गया था क्योंकि हेमिकोर्डेटा में क्या होता है, रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर कोलर रीजन में पाया जाता है जिसको स्टोमोकोर्ड कहते हैं, है ना। हेमिकोर्डेटा के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकोर्ड बोलते हैं। और स्टोमोकोर्ड किसके जैसा दिखाई देता है, नोटोकोर्ड के जैसा दिखाई देता है। तो इनिशियली साइंटिस्ट को इसके लिए कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने स्टोमोकोर्ड को सोचा कि ये नोटोकोर्ड है और इस वजह से नोटोकोर्ड प्रेजेंट होने की वजह से उनको कोर्डेट्स के अंदर रख दिया। लेकिन जब बाद में पता चला कि जो स्ट्रक्चर है ये नोटोकोर्ड नहीं है, तो फिर इनको नॉन कोर्डेट्स के अंदर रखा गया है एक सेपरेट फाइलम के रूप में। तो हेमिकोर्डेटा को कहां पर रखा गया है, प्लेस करा गया है सेपरेटली, है ना, एक फाइलम बना दिया नॉन कोर्डेटा के अंदर हेमिकोर्डेटा के नाम से। तो ये एक स्मॉल ग्रुप है और इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो वॉर्म लाइक होते हैं और मराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। हेमिकोर्डेटा के अंदर जो एनिमल्स आएंगे वो वॉर्म लाइक होते हैं, मराइन एनिमल्स होते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ठीक है। अब इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। अब इनकी बॉडी का 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट होता है, सबसे आगे का पार्ट, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के बाद बोलते हैं कोलर, उससे नीचे का रीजन जो होता है कोलर होता है।
फिर उससे नीचे का रीजन जो होता है लॉन्ग, वो ट्रंक होता है। तो इनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, रूडिमेंट्री का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है उसको बोलते हैं रूडिमेंट्री। तो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो कि कॉलर रीजन में पाया जाता है उसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड के सिमिलर स्ट्रक्चर पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा के अंदर, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं है, स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। किस रीजन में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉलर रीजन में। ठीक है, उसके बाद अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन ये गिल्स के द्वारा करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हेमिकोर्डेट्स के अंदर क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल करते हैं, मतलब बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है इनका। एग्जाम्पल याद कर लेना, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, दो ये एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, नॉन कॉर्डेट्स हमने फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक कंप्लीट कर लिया है। तो नॉन कॉर्डेट्स वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे फाइलम कॉर्डेट के बारे में। ठीक है ना, तो फाइलम कॉर्डेट को हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की, वरना अगर वीडियो ज्यादा लंबी बनती है तो हम उसको 2 वीडियो में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।